हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे उसको विद इन 24 आवर आपको सॉल्व करके उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग सोल्यूशंस कर रहे थे एमएल अग्रवाल के, तो उसमें हमने बताया था कि भाई आपको मैं अलग अलग टॉपिक को अलग अलग टाइप में डिस्कस कर दूंगा। तो मैंने एक टाइप का एक बार में किया, दूसरे टाइप का दूसरी बार, और तीसरा हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लिया जाए। होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, फिर इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग वही एमएल के जो क्वेश्चंस बचे हैं 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हैं वो भी करके आप लोग इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें कांस्टेंट पार्ट जो होता है, जो अकेला कांस्टेंट होता है, वो अगर 0 होता है, दैट इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन। जिसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं आता है, कोफिशिएंट आ सकता है वेरिएबल के साथ, लेकिन कांस्टेंट अकेला जैसे d1 d2 d3 हम लोग जो पढ़े थे वो नहीं आता हो। यानी कि d1 d2 d3 अगर तीनों जीरो हो, कोई एक अगर नॉन जीरो होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। तीनों के तीनों को जीरो होना चाहिए भाई। सारे जितने भी इक्वेशन ऑफ सिस्टम दिए सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं, चाहे 2 है 3 है 4 है 5 है, सबों में कांस्टेंट पार्ट अगर जीरो होगा तब उस कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग करते हैं क्या, होमोजीनियस इक्वेशन। अदरवाइज वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होता। ये बात दिमाग बैठा रहेगा। कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया, मान लीजिए मैंने यहां पर अगर इसके जगह मैंने 6 लिख दिया तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। लेकिन बस ऊपर वाले दो इक्वेशन दिया तो ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएंगे। तो होमोजीनियस होने के लिए सारे जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी सिस्टम ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशंस में जितने भी इक्वेशन है, सब के सब वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके लिए करना क्या हम लोग को, सबसे पहले चीज आप समझ रहे होंगे, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हम लोग तो आपके पास आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। यहां पर आपके पास आएगा x y एंड z। यहां आपके पास आएगा 0 0 0। इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए ये a आ गया, x आ गया, यहां पर b आ गया। b जो है मेरा एक जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स o है। ठीक है, नल मैट्रिक्स है क्या मेरा o। तो हमको पता है जैसे कि x इक्वल्स टू जो होता है a इनवर्स ऑफ b होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। b जीरो है, नल मैट्रिक्स है, ये बात की बात है, अभी हम इस पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे जब होमोजीनियस इक्वेशन देता है इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बदल जाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं बदल जाते हैं। तो इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल और एक को बोलते हैं ट्रिवियल। ये ध्यान रखिएगा, एक को नॉन ट्रिवियल और एक को ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोला जाता है। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। होता क्या है तो ध्यान से देखिए। अगर तो यहां से हम लोग को पता है x जो होगा एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। x की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इस हिसाब से हमको पता है फॉर ट्रिवियल, हमको ये पता है सिंस वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू b जो होगा वो तो जीरो आएगा हमेशा। तो रीजन आपको पता है क्योंकि b जो है एक नल मैट्रिक्स है। तो जब भी नल मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर क्या दे जाएगा, जीरो दे जाएगा या नल मैट्रिक्स दे जाएगा। नल मैट्रिक्स होगा ये हमारा ओ या नल मैट्रिक्स। अब ये टोटली डिपेंड करेगा ऑन द डिनोमिनेटर। अब ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, डिनोमिनेटर पर। अब अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो गया तो एज वी नो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये तो मेरा जीरो है ही है, यानी कि ओ या जीरो जो भी आप बोलना चाहिए, ओ है या जीरो है। देयरफॉर x जो होगा वो भी क्या है, नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला क्या आएगा एक भाई नॉन जीरो। तो जीरो को जब भी नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, जीरो अपॉन नॉन जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि x y और z तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे मेरे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो होने के लिए तो वी नो दैट, फिर से भाई वी नो दैट क्या भाई, क्या जान रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी तो 0 होना ही होना है, यानी कि x जो होगा O अपॉन O, दैट इज कौन सा केस हो गया, दोनों के दोनों 0 हो गए, याद आ रहा होगा आपको, दोनों के 0 हो गए तो कौन सा केस हो गया भाई, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाला। तो अगर दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो हम लोग कहते हैं इट इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका नाम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कर दिया गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इन तीन इक्वेशन में से कोई दो इक्वेशन उठा लीजिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 माइनस c1 के, फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2 के। ये दो इक्वेशन को उठा के आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k। अब k क्या है यहां पर भाई, तो यहां पर सबसे पहले इसके बाद आप एक लाइन यहां पर अटैच करेंगे। यहां पर एक लाइन मेरे से छूट गया तो मैं लिख देता हूं फिर से, कंसिस्टेंट मैंने लिखा तो मुझे लगा कि आप लोग को याद में होगा, लेकिन चलिए यहां पे फिर से मैं लिख देता हूं। लेट z इक्वल्स टू k, k क्या है भाई, एनी नंबर बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सिस्टम। अब इसको लिखने के बाद, इस लाइन को लिखने के बाद इसमें से कोई दो इक्वेशन उठा लीजिए जो आपको पसंद है। आप इन दो इक्वेशन को उठा लीजिए, मान लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1 के, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2 के। इन दो इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, फिर से सॉल्व। जैसे ही सॉल्व करेंगे x और y दोनों की वैल्यू आपको किसके टर्म्स में आएगी, k के टर्म्स में आएगी। दैट इज नोन एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहां पर एक छूट है कि आप इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ठीक है, तो आप कौन सा पढ़े हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन पढ़े हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं। जैसे आपको पसंद है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई चीज की मनाही नहीं है। तो ये आपके लिए हो गया भाई ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं होमोजेनियस इक्वेशन में। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, ब्रीफली क्या पूरा डिटेल बता दिया, ब्रीफली तो इसको नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जो जो चीजें हैं ये आप चीज समझ लीजिए। इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। होमोजेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट सारे इक्वेशन में 0 होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो ऊपर वाला टर्म तो हमेशा 0 ही होना है, नीचे वाले टर्म के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। नीचे वाला अगर नॉन 0 है तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, नीचे वाला अगर 0 है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन में x, y और z की वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो हम लोग इस इक्वेशन में कुछ करेंगे नहीं, खास डिटरमिनेंट a निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट a मेरा नॉन 0 आएगा तो हम लोग यही लाइन लिख के x, y, z इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, और अगर नॉन 0 आएगा तो 0 आ जाएगा तो हम लोग ये पूरा स्टेप करेंगे। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ताकि आपके पास और क्लियर बन जाए दिमाग में आपके। देखिए भाई, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग इस पर। 5x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन हमने उठाया। ठीक है भाई, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिखेंगे, 5 5 2 2 5 4 4 5 2, फिर हमारा यहाँ पर आ गया x y z, फिर राइट हैंड साइड में आ गया हमारे पास 0 0 0। अब a जो हमारे पास है वो ये, इसका हम लोग फटाक से क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते हैं भाई 5 10 माइनस 20 माइनस 5 4 माइनस 16 प्लस 2 10 माइनस 20। देखिए भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 यानी कि माइनस 50, या जाएगा कितना भाई 12, तो प्लस 60, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 20, हाँ माइनस 20, तो देखिए 70 प्लस 60 यानी कि माइनस 10, विच इज नॉन जीरो। देयरफॉर इक्वेशन हैज ट्रिवियल सोल्यूशन एंड x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0। बस आपको ये लाइन लिखकर आंसर छोड़ देना है।
ट्रिवियल सोल्यूशन होता ही आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू कर डाल देनी है, 0 डाल देनी है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इस पर हम लोग। इस पर एक और क्वेश्चन हमारे पास है। मान लीजिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये थोड़ा ऊपर से उठाता हूं मैं। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमारे पास में से, इसको ट्राई किया जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिखेंगे 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस 5, फिर एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये ए का डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं फटाक से। ए का डिटरमिनेंट देखिए कितना आएगा हमारे पास, 1 10 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 6 प्लस 6। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 प्लस 8 माइनस 12 यानी कि 0। देयरफॉर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सा सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब चलते हैं, क्या लिखेंगे भाई, लेट z इक्वल्स टू k एनी नंबर बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सिस्टम। इसके बाद क्या बताया था मैंने, कोई दो इक्वेशन उठा लीजिए। तो मैं पहला और तीसरा उठा लेता हूँ क्योंकि दोनों में z उधर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। अपनी सुविधा के लिए बस मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। x प्लस वाई इक्वल्स टू k इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 5k इक्वेशन नंबर 2। कोई दो इक्वेशन उठा सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको यही दो उठाना, कोई दो आपको पसंद है वो आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा पिछले ट्रिवियल वाले से तो बड़ा हो गया कि ट्रिवियल वाला तभी पे सोल्यूशन खत्म हो गया होता, नॉन जीरो होता, फटाक से हम लोग एक्स वाई जेड के लिए 0 लिख दिए होते। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। लेकिन पहला चीज यही कि मैट्रिक्स है तो कोशिश करिए कि मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व हो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, करने को कर सकते हैं लेकिन कोशिश करा करिए कि मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व हो। तो 1 1 3 6 x y k एंड 5k। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसका क्या निकालना हम लोग को, ये a हो गया, ये b हो गया, ये सॉरी ये x हो गया और ये, अच्छा a हम लोग मान चुके हैं तो a की जगह यहाँ b ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, b इनवर्स ऑफ c। और फटाक से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ रहा है विच इज नॉन जीरो। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए मेरा कितना आ जाएगा भाई, फटाक से देखा जाए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा कितना, 6 1 माइनस 1 माइनस 3, ये देखिए आपके पास आ गई। अब ओहो फिर मैंने ए लिख दिया, बी देन इट इज करेक्ट। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स विच इज इक्वल्स टू b inverse of c and here b inverse will be 1 by 3 6 minus 1 minus 3 1 and c will be k and 5k। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे 6 minus 5k यानी कि k minus 3 plus 5k यानी कि 2k, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो k by 3 आएगी, y की वैल्यू जो आएगी 2k by 3 आएगी और z की वैल्यू पहले से हमने क्या माना हुआ है k। तो देखिए k खुद क्या है, एक एनी नंबर है, इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो है मेरे के क्वेश्चन जो 13 और 14 थे उसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो पार्ट्स आपके पास बचे हैं उसमें किसी में आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। बाकी ये चैप्टर के जितने एक्सरसाइज हमारे पास बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्रैमर्स रूल का सोल्यूशन और उसका थ्योरी आपको जानने की अगर इच्छा होगी तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका भी सोल्यूशन और उसका आपको थ्योरी जरूर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बना लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग को बाय बाय।